जय श्री श्याम, जय राधे श्याम। श्री जी पाद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा हम जैसे सीक्रेट्स ऑफ भागवतम से ही कर रहे हैं, उसमें से ही है संसार की अग्नि में। जो ये संसार है इसकी अग्नि, इस अग्नि का मतलब क्या है इसको भी हम आगे कक्षा में जानते हैं। और ऐसे ही इसमें हम अपने आप को तपाकर कैसे जीवन को शुद्ध करते हैं इसके विषय में हम जानते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, मंगलाचरण उच्चारण, माता पिता को प्रणाम जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला और आज हम श्रवण कीर्तन और अध्ययन में हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाणी से अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो इस संसार की अग्नि में तपकर शुद्ध हो जाए हमारा जीवन। कैसे हो जाएगा, कैसे होगा? क्योंकि इसके साथ ही ये इसलिए टॉपिक है क्योंकि कई बार सोचते हैं और नहीं सोचते भी हैं, और किसी ने पूछा भी है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी हमारा भजन क्यों नहीं होता है। हम जानते हैं कि हरि नाम है कलयुग में, हम जानते हैं संग करने से ही भजन होगा, फिर भी क्यों नहीं होता है। फिर भी हम जब भी जप करना शुरू करते हैं हम फ़ोन ऑन कर लेते हैं। जब भी हम जप करना चाहें हमें कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं उस मन को खींचते हैं? तो जबकि हम जानते हैं कि शुद्ध जीवन कैसे होगा, संयम से, पेशेंस होगा तभी तो हम फोन साइड में करेंगे। ऐसे ही है ना। तो उसी को लेके हम आज की कक्षा में बहुत डीप विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। संयम की अग्नि में तपकर जीवन शुद्ध हो जाएगा। 100% ट्रू है ये, सच में शुद्ध हो जाएगा। आखिर संयम है क्या? संयम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा? पेशेंस। सॉरी, मेरा मन नहीं है कक्षा करने का, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो संयम है क्या? संयम का अर्थ एक ही आता है, पेशेंस इंग्लिश में। और अगर हम जाने तो इंद्रियों, मन और अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ना। अगर हम इसका ऐसा मीनिंग देखें कि हमें इच्छाएं भी हैं, लेकिन इच्छाएं कौन सी? भगवान तक जो पहुंचे। इंद्रियों में भी सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ? भगवान तक। जैसे जीवा को स्वाद चाहिए तो भगवान का भोग, कानों को कुछ सुनना है तो अच्छा अच्छा श्रवण मिलेगा, भगवान कथा मिलेगी, कीर्तन मिलेगा सुनने को। इस तरह अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ना। और मन को हर चीज चाहिए, ये पता है ना मन कितना चंचल है। भागवत गीता ने बोला चंचला ही मना कृष्णा, अर्जुन ने बोला चंचला ही मना कृष्णा बलवादी बलवदृढ़। तो इंद्रियां हर विषय की ओर जाएंगी, लेकिन एक जो साधक है उसका क्या कार्य होता है कि अपने मन को भगवान की ओर, कृष्णा को ही सेंटर में रखे अपने जीवन में। उसके ही बस जो भी है कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, जो भी है खा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, सिर्फ कृष्ण के लिए।
उसका नाम है संयम। शास्त्र भी कहते हैं, भागवत गीता में भी बताया है 6.26 श्लोक में, यतो निश्चरति, ऐसे है कुछ, यतो निश्चरति मन चंचल ज्वला अस्थिरम, ऐसे है। उसमें भी उन्होंने ये बताया, यतो यहाँ मन भटके, जहाँ मन भटक जाए उसे बार बार रोको और खींच के भगवान की ओर ले आओ, मन आ जाएगा। मन का कुछ अपना कुछ स्वरूप नहीं है, उसको बस भागना है और हमें क्या करना है, खींचना है, उसको भगवान के चरणों में डालना है कि चल भाई यहाँ आ जा। ये है संयम। और इस संयम को अग्नि क्यों कहा गया, इसके बारे में जानेंगे। ये अग्नि इसलिए है क्यों हम मन नहीं खींचते, वो खींचना पड़ेगा। फिर भी हमारे पास इतने संतों की वाणी है, उसकी ओर खींच के ले जाए। संतों की वाणी जिसमें उन्होंने हमारी जब बोला है कि जब तक हृदय की ये जो वासना है ना, वासना से हम लिप्त रहेंगे ना, तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। जब तक ये संसार ये हमें इसमें खींचता रहेगा तब तक हम नहीं होंगे। हाँ, एक स्टेप है जो श्री जी ने बताया है, जब हमें कोई लोग पागल बोले या हमारी भक्ति को कोई बोले कि ये तो झूठा दिखावा है, ये तो शो ऑफ कर रही है, इतने सारे आरोप लगाए, तब भी आप सोचना कि कुछ तो कृपा हो गई भगवान की। और अगर परिवार के ही लोग लगाए, अपमान दे, निंदा दे, आपके ऊपर उंगली उठाए और आपकी भक्ति तक को नहीं छोड़े, फिर सोचना कि हम पे कृपा हो रही है, अब तो भगवान आएंगे, अब तो राधा रमन जी, अब तो बिहारी, अब तो तुम सोच लो, अब तो तुम्हें ही आना है, आ जाओ, अब तो तुम ही आओगे, क्योंकि उसकी लाठी में फिर आवाज़ नहीं होगी। और भगवान आते हैं, जो किसी भक्त को दुखी करता है, तंग करता है, भगवान वो बदला लेते हैं। तो वो आरोप लगे तो हमें खुश हो जाना चाहिए वो आरोप को लेके कि अब तो मैं शुद्ध मन की ओर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तब तक मोह ममता से मैं मुक्ति नहीं होगी। और ये भगवान का एक सच्चा सीधा सा एक क्या बोले अब, एक वे है, क्योंकि हम अपनों में मोह, जैसे अपने भाई हैं या बहनें हैं, परिवार है, बच्ची हैं, और हम उनमें मोह नहीं छोड़ते। जब यही भाई बहन सब हमें धक्के देते हैं, हमें गलत बोलते हैं, हमें निंदा देते हैं, और वहाँ निंदा देते हैं, वहाँ गंदा बोलते हैं जहाँ हम बैठते हैं, तब हमें क्या करना है, खुश होना है और उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी के बच्चों, थैंक यू भाभी की फैमिली, थैंक यू भाई की फैमिली, आपने जो दिया हम पे कृपा की और हम इस भव सागर के ये गंदे से संसार के जाल से मुक्त हो गए। अब हमें आपके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, आप जो मर्जी बोलते रहे, हमारे सर आंखों पर, शो ऑफ बोलो, दिखावा बोलो, कुछ बोलो, क्योंकि जीव क्या है, दुर्लभ है, बहुत दुर्बल। एक जीव का जीवन तो दुर्लभ है ही है, जीव खुद भी दुर्बल है, कमज़ोर भी है। अगर उसको इतना पता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इसको शुद्ध करना है और आगे जाना है, तो वो क्या करेगा जी, जल्दी से कोई शरण ढूंढेगा, बिना शरण के नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीव दुर्बल है। दुर्बल को पार कौन करेगा, भगवान। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा। अब ये शरण कैसी होनी चाहिए, जब शरण में जाना ही है, हम बोलते हैं ना हम तो कमज़ोर हैं, तो हम किसी संसारिक, किसी हाई फाई व्यक्ति के शरण में जाते हैं। क्यों जाना है, वो इंसान हमें पार तो नहीं ले जाएगा, हमें मरने से बचाएगा क्या। मीरा जी को जब उनकी मम्मी ने बोला, माँ ने, कि बिटिया ये पति होता है और ये तुम्हें तुम्हारी रक्षा करेगा, तो मीरा भाई ने बोला क्या ये मुझे मरने से बचाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं। तो बोलते फिर मैं इसकी शरण में क्यों जाऊँ, मैं तो उसकी शरण में जाऊँगी ना जो मुझे हर चीज़ से बचाएगा, मेरी सच में रक्षा करेगा। तो मीरा बाई स्वयं सशरीर भगवान में लीन हुई थी ना, द्वारकाधीश में। तो ऐसे ही भगवान हमें उनकी शरण लेनी चाहिए जो समर्थ है, और समर्थ कौन है, एक ही परमपिता परमेश्वर, उनके सिवा कोई समर्थ नहीं है, बाकी सिर्फ शो ऑफ है,
कपड़े, पैसे, इसका दिखावा कितने दिन करेंगे? 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सालों? एक दिन तो हारना ही है ना। इसलिए समर्थ तो उनके सिवा कोई नहीं है। हमें अपनी अल्पता का बोध होना चाहिए। सबसे पहले हमें जहाँ हम अल्प हैं वहाँ का बोध होना चाहिए। बार बार मन को दूसरे को दोष नहीं देना, दोष नहीं बताना कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे। कि मैं जैसे कोई इंसान किसी से नफ़रत करता है, समझो मुझे ही नफ़रत करते हैं। अब मेरे ही कोई क्लोज वन है, मेरे ही कोई भाई है, कोई उसकी बेटी है, कोई उसका बेटा है, वो मुझसे नफ़रत कर रहा है, तो क्या पाएंगे? वो नफ़रत उनको मिलेगी। वो नफ़रत भगवान और उसको 3-4 गुना बढ़ाते जाएंगे। वो नफ़रत का भंडार बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, तुम्हें नफ़रत चाहिए, तुम नफ़रत करो। उनका अपना जीवन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो हर टाइम क्या करेंगे? उस इंसान का चिंतन। कोई भी इंसान हो, जैसे रावण ने किया, राम ने किया, चिंतन ही किया ना। वो तो कौन थे? सत्य युग के पुरुष, और उनका कौन था? भगवान। अब हम जैसे बद्ध जीवों के बारे में ऐसे करोगे तो अपना जीवन खराब। बार बार मन उसी वही दोष में, वो क्या होगा? जो उस इंसान के दोष है ना, वो सब उनमें ही जाते रहेंगे। क्योंकि समर्थ परमात्मा का बोध करना है, और उनके बोध के सिवा कुछ नहीं है। क्यों? मनमुख से सन्मुख होना। हम मनमुख ही है ना, तो जब सन्मुख होना है भगवान के, इजी थोड़ा है? कुछ भी इजी नहीं है। लेकिन हमें एक गुरु के माध्यम से, एक गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं है, वो भी बोनाफाइड गुरु। आजकल देखिए जगह जगह पे गुरु है, कहाँ गुरु नहीं है? आ जाओ दीक्षा ले लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, यही चल रहा है ना। लेकिन जो बोनाफाइड गुरु हैं वही हमें परमात्मा का बोध करवाएंगे, और उनके सिवा कोई करवा ही नहीं सकता। उनके सिवा हरि से मिलन कोई करवा ही नहीं सकता। उनके सिवा हरि का धन हम तक पहुंच ही नहीं सकता। हरि का दिया धन कौन सा है? नाम धन। हरि के सिवा क्या है? नाम ही तो है। ये ऐश्वर्य, पैसा, ये सब कुछ तो आप इस भौतिक संसार में पा ही रहे हो। कितना स्ट्रगल कर रहे हो, लड़ रहे हो सुबह से शाम तक, नौकरी, ऑफिस, ये पैसा लेके फिर भी संतुष्टि नहीं है। उस पैसे को लॉकर में बंद भी करते हो, और साथ में ईर्ष्या, द्वेष, कितना कुछ है ना। तो इसके हाँ, कभी कुछ ऐसी कृपा होगी, कोई पूर्व पास्ट जीवन का कुछ पुण्य होगा, तो कुछ साधु की संगति मिल जाएगी। तो साधु क्या करते हैं? कृपा। संत क्या करते हैं? कृपा। वो भी क्या बताएंगे? नाम बताएंगे, और तो कुछ नहीं बताएंगे। वो भी नाम बताएंगे, उसके सिवा वो आगे तो हमें ही चलना है ना। नाम बता देंगे। अब इस संयम की अग्नि में कैसे हमें जलना है, वो तो हमें करना है ना। लेकिन इसको अग्नि क्यों कहा गया? एक तो हम तो अग्नि का नाम आते ही हम ये सोचते हैं अग्नि तो जलाती है, लेकिन वो जलाती है जो ये वाली अग्नि है, ये शुद्ध भी करती है। जैसे सोना अग्नि में तपता है तो शुद्ध सोना होकर निकलता है ना, प्योर। उसी प्रकार जो ये संयम की अग्नि है, ये हमारी इंद्रियों को रोकने में, मन को नियंत्रित करने में, विषय वासनाओं से दूर करती है। क्योंकि ये संयम की अग्नि हमारी बहुत सारी, जब हम पेशेंस करते हैं, पेशेंस मीन्स कि भक्ति की राह पे चलते संसार आपको धिक्कारता है। जिससे आपने प्रेम किया होता है, अपने सगे समझा होता है, वही आगे प्रहार करते हैं। आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएंगे, जगह जगह ऐसा सोचेंगे कि खड़े होने को नहीं रहे, ऐसा करेंगे ना। लेकिन वो खुश होना चाहिए, वो भगवान का है, उनका कोई कसूर नहीं है। भगवान ने वैसे सरकमस्टांसेस बनाया ताकि हम भगवान तक पहुंचे। भगवान को हम चाहिए, वो हमारे ऊपर स्टैंप लगा चुके हैं, तो उनको हमारा ऐश्वर्य, हमारे पैसा, इस सब से हमारा संबंध ही नहीं रहेगा। मोह से, ना पैसे से, ना रंग बिरंगे कपड़ों से, किसी कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान भगवान भगवान। और जब दुनिया पागल और शो ऑफ बोले, तब तो 100% सोचना है कि अब तो हमें भगवान ने अपना लिया। और यही जब हम किसी को जवाब नहीं देते, ये संयम की अग्नि, और ये पाप, हमारे सारे पापों को जलाकर खत्म कर देती है। हमारे पे शास्त्रों का प्रमाण है, शास्त्रों में भी हमें ये बताया गया है,
भागवत की 4.27 श्लोक में सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, ये श्लोक है। आप उसको निकाल सकते हैं 4.27। उसमें उन्होंने बताया कि योगी जो है अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को आत्म संयम की अग्नि में बिल्कुल उसमें वो उसकी आहुति दे देते हैं। अब ऐसे कैसे बताऊं आपको, पूरी आहुति मतलब यज्ञ में अपनी उन्हीं इंद्रियों की आहुति दे देते हैं। मतलब इंद्रियों के विषय में वो मन को लगाते ही नहीं है, बल्कि उन्हें संयम की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। जैसे हमारा मन कई बार विचलित होता है, बहुत ज़्यादा विचलित होता है, तो अब हम तो वैसे संत नहीं है ना कि उस अग्नि में जला जाए, लेकिन हमारे पास कलयुग में एक साधन दिया है, हमें संत के पास बैठ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो संत है तो बैठ जाना चाहिए, वहाँ जाके कोई क्वेश्चन मत कीजिए, कुछ मत पूछिए, बस बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, क्योंकि संत क्या है, गंगा है। जैसे हम गंगा के किनारे बैठते हैं, नहीं भी स्नान करते तब भी मन शीतल होता है ना, ठंडक पहुंचती है मन को। ऐसे संत के पास बैठ जाइए, क्योंकि संत के दर्शन मात्र से, उनका सेवन मात्र से, भाव आने से, ये तो करना ही है, बाकी सब तो तीर्थ है, जो बाकी है वो सब तीर्थ है। तो जो हमारे संत हैं वो क्या है, तीर्थ राज, उनमें जाके सम्मिलित होना है। तो अगर उनका दर्शन करेंगे, सेवन करेंगे, भावमयी सेवा करेंगे, तो कितना हमारा कल्याण होगा। अब ज्ञान वैराग्य की बहती हुई जो गंगा है, कौन है, संत, गुरु भगवान। ज्ञान वैराग्य की जो वाणी, जो बहती गंगा है, तो हम क्यों नहीं अपने मन को, तन को पवित्र करें। हम गंगा जी देखेंगे तो उसमें तो बहुत जल्दी डुबकी लगाएंगे, लेकिन संत के पास जो डुबकी लगती है ना, वो हमारे मन को सीधा सीधा ले जाके भगवान के चरणों में लगाती है। और यही हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, रोज हम यही बोलते हैं, मैं तो बहुत तुच्छ जीव हूँ, बाकी सब जितने भी संतों को मिलते हो आप यही बोलते हो ना, कि संत भगवान या गुरुदेव मेरे मन को शांति दे दीजिए, मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है, यही है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, संत के सानिध्य में बैठना। कोई भी संत मिले चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं करना। संत बहती गंगा है, बस उस गंगा में बैठ के अपने तन मन को पवित्र बैठ जाओ। और संयम की अग्नि तो वो एक लाइन में बोलूं, जब संसार आपको बहुत सारा अपमान दे, अपने ही आपको अपमान दे, धक्के दे, सब कुछ करे, वो बहुत एक सोचना, चारों तरफ ये अग्नि जल रही है और मुझे संयम से इस अग्नि में बैठना है। जैसे प्रहलाद महाराज जी बैठे, और उसमें जब तप के हम निकलेंगे तो एक खरा सोना, किसका सोना, भगवान का बच्चा बन के निकले, जिसको फिर कोई भी परख ले, वो सच्चा सीधा ही रहेगा। फिर जितना मर्जी दुनिया का प्रहार आए, जितना अपनों का प्रहार आए, यहाँ तक कि आपके इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दे सामने खड़े होके, लेकिन आप फिर उसके जवाब देने के सामने रहोगे। अब माँ भवानी एक बार शिव से पूछती हैं, वो एक और प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप किधर प्रणाम कर रहे, तो शिव कहते कि मतलब जिस तरफ मैं, वो किसी दिशा की ओर कर रहे थे, आप पर्टिकुलर एक ही दिशा को प्रणाम करते हो क्या है। तो उन्होंने बोला ये संतों की दिशा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई संत है ही नहीं है। तो उन्होंने बोला आने वाले समय में यहाँ कोई संत आके बहुत उच्च लेवल की साधना भक्ति करेंगे। देखिए अभी संत पहुंचे नहीं है, भगवान पहले से ही उस दिशा की ओर प्रणाम कर रहे हैं। तो हम क्या चीज़ है, पहले प्रणाम करें कि इस दिशा में कोई संत आने हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो देवी मैया इतनी हैरान परेशान कि भगवान आपकी लीला आप ही जानो, अपरंपार है, तो अभी से ही। तो उन्होंने बोला हाँ आएंगे और बहुत उद्धार करेंगे जीव का, इसलिए तेरा मेरा छोड़ दीजिए और अभी भी समय है, बच जाइए। सच्चा इंसान तो वही है ना। आप जितनी मर्जी, कोई लोग बोलते हैं ना भक्ति शो ऑफ, दिखावा, ये सब कुछ है, लेकिन
सच्चा मन वही है कि अगर आप किसी के प्रति, जैसे किसी को कोई दुख में है और आपके हृदय में दुख हो रहा है, अपनों के लिए तो सबको दुख होता है, कोई बाहर है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप में थोड़ा सा भक्ति भाव है। अगर आप वैसे पत्थर के पत्थर हैं, आपको कोई मतलब नहीं है किसी पे क्या दुख पड़ा है, क्या है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी भी है, बच जाइए। इस संसार में क्या है, इसको संसार को छोड़ना है और प्रभु की शरण में जाना है। जो शरण में गया उसने पाया, क्या पाया? गुरु पाया है। सब कुछ हार कर जाना है और क्या पाना है? गुरु शब्द। गुरु शब्द के सानिध्य में गए तो पवित्र हो जाएंगे, नहीं तो सिर्फ पैसा, नफरत, घमंड में आपका सारा जीवन चला जाएगा और एक दिन ये भगवान कभी भी आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। आप जिस घमंड में बोलेंगे ना कि सच्चा पातशाह सब जानता है, सच्चे लोगों की, वो आपकी जिह्वा पे है सच्चे लोग, लेकिन जिस भक्त का, जिस किसी का आपने दिल दुखाया है, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अभी भी समय है, माफ़ी मांग के अपने जीवन को शुद्ध कीजिए। जीवन पवित्र हुआ। अब ये कैसे जानेंगे? ये तब जानेंगे जब विषय विकार छूट जाए और आपका मन किसी देश में, किसी प्रेम में, किसी जीव के प्रति प्रेमी हो जाए। नहीं तो जीवन भक्ति, आई मीन टू से, जो मैंने अभी बोला कि आंखों में अश्रु आ जाए किसी का दुख देख के, घर बैठे रूह कांप जाए। जैसे ही आपने सुना कि वो है माता जी या उनके बच्चे की या उनके बेटे की डेथ हो गई, यंग डेथ हो गई, और आप यहाँ बैठे वहीं पे आप कांप जाओ, ये कैसे हो गया? देखो, मृत्यु तो सच है, सबने जाना है, लेकिन आपको इतना दुख हुआ, आपके अश्रु नहीं रुक रहे हैं, तब सोचना कि आपके जीवन में कुछ भक्ति है। लेकिन वो आपके कुछ नहीं लगते हैं, ना रिश्तेदार है ना कुछ है, बस सुना है किसी से, क्योंकि परायों का दुख अपनों का तो हो ही जाता। और नहीं तो आपके अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप भक्तिहीन है, आप खाली है, आपका जीवन कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी नवरात्रि रखो, जितने मर्जी कुछ करो, आपका जीवन खाली है। और माँ भवानी तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। माँ भवानी तो बोलती, मेरे भक्त को दिल दुखाने वालों, जाओ पहले वहाँ पे माफ़ी मांगो। क्योंकि एक चंडाल, ये नहीं कि आप उच्च कोटि के हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तब भी नहीं एक्सेप्ट नहीं होगी वो। और एक वो चंडाल है, चंडाल योनि में, लेकिन वो भक्ति युक्त है, भगवान का वो प्रिय है। चंडाल होने के बावजूद भी भगवान उसको प्रेम करते हैं। उत्तम भक्ति का स्वरूप है, उत्तम जो भक्ति है उसका स्वरूप है। अन्य अभिलाषा, भागवत गीता में श्लोक है, ये मेरे को याद नहीं है, अन्य अभिलाषा शून्यम, ऐसे करके, कि कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ भी नहीं, सब शून्य है। फिर भगवान पकड़ते हैं। जब तक कामना है, सब कुछ है, मुझे तो उससे नफरत है, तो तब तक आप कुछ भी नहीं है। कामना रहित होने पे ही मन शुद्ध होगा। यही संयम की अग्नि में मन को तपाना है। ये नहीं दूसरों से जेलसी करनी है, मेरे पास नहीं उसके पास है। हम अभी ध्रुव महाराज जी का चरित्र कर रहे हैं। आप देखिए उनके पास क्या नहीं है ना, राजा के बेटे हैं। तो ध्रुव महाराज जी की तपस्या में क्या किया उन्होंने? पहले महीने फल, दूसरे महीने पत्ते, तीसरे महीने जल, चौथे महीने केवल वायु। इतने से बच्चे ने ये पाया है। क्यों? क्योंकि वो संयम की अग्नि में अपने आप को जला रहे थे। क्या था ये संयम की अग्नि? उन्होंने भोजन का संयम रखा, मन का संयम किया, शरीर का संयम किया। ये है तप। उनका जीवन शुद्ध हो गया और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमसे हमारे बिल्कुल अभी भी पास खड़े हैं। बस उनकी एक ही शर्त है, मुझे शरणागति चाहिए। और वो पुकार, वो वैसी पुकार जिसमें तुमने कभी किसी को दुख ना दिया हो, और तो उनको कुछ चाहिए नहीं। और भगवान साफ बोलते हैं, मेरे भक्त को रुलाने वाला, मेरे भक्त को दुखी करने वाले को तो मैं कभी माफ नहीं करता, कभी भी नहीं। भगवान बोलते मैं कभी नहीं। अब संयम से ही जीवन शुद्ध होगा।
होता है। कैसे शुद्ध होता है? हम वाणी शुद्ध हो जाती है, हम ये जो अच्छा अच्छा श्रवण करने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध आते हैं, जीवन शुद्ध होता है। भक्ति में भी संयम का बहुत बहुत नॉर्मल लाइफ में तो हम सोचते ना मैं बोलूँगा सामने वाला, लड़ाई होगी, है ना, तो वो वाणी का संयम उन्होंने कर लिया। लेकिन भक्ति में भी है भोजन का, क्रोध का, इंद्रियों का, सारे संयम है। इस सारी कक्षा को, सारी श्लोकास, जो भी अन्य अभिलाषा शून्य, ये श्लोक मुझे सच में स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है और बहुत इजी है। इस श्लोक को आप श्रवण कीजिएगा। इसमें ये श्लोक 4.27 2 है ना, ये सारे श्लोक अगर एक ही निचोड़ निकाले तो संतों की जो संयम की अग्नि है, संतों ने भी उसी अग्नि में जलाया है, शुद्ध हो आजीवन उनका। तो साधक संयम को अपनाता है, जो साधक है ना वो इसको अपनाएगा और उसका मन फिर धीरे 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 शुद्ध हो जाता है। फिर कुछ भी नहीं रहता और भावना सिर्फ कैसी रहती है? भगवान की ओर। मन 24 घंटे फिर भगवान के निकट। फिर एक दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल भगवान के समीप पहुंच जाता है। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगी कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमारे मन में किसी के प्रति जानबूझ के नफरत है, घमंड है, तो वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी लाठी से जब घमंड टूटता है, नफरत छूटती है, उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री जी, हे श्यामाचू, हमारा मन आपके चरणों में लगे, इसको संयम में रखिए, ताकि हमारा जीवन आपकी भक्ति में ही बिता पाए और कहीं नहीं जाए, आपकी भक्ति के सिवा मन कहीं नहीं लगे। ये है हमारी आज की कक्षा। इस कक्षा को विराम, आगे की चर्चा कल देखेंगे। और श्री जी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम।